अब बात कर लेते हैं कोटपुतली की, जहां पर ऑपरेशन चेतना रेस्क्यू का 7वां दिन है। 150 घंटे के बाद भी प्रशासन के हाथ खाली हैं, कोई सफलता नहीं। अभी भी मासूम बोरवेल में फंसी हुई है। सुरंग बनाने में हार्ड पत्थर परेशानी बन रहे हैं। सुरंग बन नहीं पा रही, रेस्क्यू हो नहीं पा रहा। पिछले 12 घंटे में करीब 4 फीट सुरंग खोदी गई है, केवल 4 फीट। सोचिए, 12 घंटे में केवल 4 फीट सुरंग खोदी गई। अब वो 170 फीट गहरा बोरवेल, उसमें भी 120 फीट से ज्यादा गहराई में चेतना, कितने दिन लगेंगे वहां तक पहुंचने में अगर इस स्पीड से सुरंग खोदी जाएगी। एनडीआरएफ की टीम लगातार पत्थर काटने में जुटी हुई है। आज शाम तक रेस्क्यू पूरा होने की संभावना है। हालांकि यही संभावना कल भी थी, मगर कल भी रेस्क्यू की यह संभावना धूमिल होती नजर आई थी। आज उम्मीद करते हैं कि 7 दिन बाद कम से कम चेतना को बचाया जा सकेगा। चेतावनी, अब शुरू में तो बारिश ने तंग कर दिया। शुरू में पूरा हमारा एक रात खराब कर दिया बारिश की वजह से, वो नहीं हो पाया। फिर पत्थर हार्ड आ गया। शुरू में मिट्टी था तो इजी हो गया, फिर पत्थर आ गया। पत्थर को तोड़ने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। अब जो हम टनल बना रहे हैं तो जो वो एकदम जो इससे सीमेंट बनाया जाता है वो वाला पत्थर है, यानी जिसको हार्ड पत्थर बोलते हैं। मेरे सहयोगी अमित कोटपुतली से सीधे मेरे साथ जुड़ गए। अमित, 12 घंटे में केवल 4 फीट सुरंग खोदी गई, जबकि ये सुरंग, ये जो पूरा बोरवेल है, ये 170 फीट है। इसमें 120 फीट के आसपास कहीं चेतना फंसी हुई है और 12 घंटे में केवल 4 फीट सुरंग खोदी गई। ऐसे होगा रेस्क्यू ऑपरेशन? बिल्कुल हार्दिक, आपका सवाल लाजमी है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि रेस्क्यू टीम काम नहीं कर रही है। बिल्कुल रेस्क्यू टीम काम कर रही है, बराबर मेहनत कर रही है। घंटों घंटों तक वहां नीचे खुदाई की जा रही है और खुदाई करने के बाद में शिफ्ट वाइज काम किया जा रहा है। लेकिन वहां पे हार्ड पत्थर आ गया है। हार्ड पत्थर आने के कारण जो खुदाई है उसमें देरी हो रही है। वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम है, वहां पे गर्मी है, वहां पे जगह का भी स्पेस भी कम है, तो उस कारण से भी बहुत दिक्कत है। क्योंकि मशीनों को चलाने में ना भारी दिक्कत हो रही है कि जिस तरीके का वहां पे एनवायरमेंट है उसमें काम करना कहीं ना कहीं कोई आसान काम नहीं है। हमारे साथ में एनडीआर टीम के योगेश कुमार जी हैं, जो पूरी टीम को लीड कर रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या अभी रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है और कैसे आगे की व्यवस्था रहेगी। सर, बराबर रेस्क्यू जारी है, विशेषकर कल से नीचे उतार दी गई, सुरंग खोद दिया जा रहा है। अभी तक की व्यवस्था की बात करें, किन से समस्याओं का सामना करना पड़ा? कल लगभग 10 बजे खुदाई स्टार्ट कर दी थी और कल से लेके आज तक लगातार कंटिन्यू, कहीं भी 1 मिनट के लिए काम नहीं रोका गया है। लेकिन 175 फीट नीचे खुदाई करना, एक थोड़ा इतना कम स्पेस में, उसके अलावा जो है वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखना, उसकी सेफ्टी, रेस्क्यूअर की सेफ्टी मेंटेन रखना, और एक्चुअल में वहाँ बड़ा कोई ड्रिलिंग मशीन नहीं अप्लाई कर सकते। उसमें एक आपको मीडियम टाइप का जो है ड्रिलिंग मशीन यूज करनी पड़ेगी। अभी हम उसमें चिपिंग हैमर का यूज कर रहे हैं और उसमें इस टाइप के पत्थर निकल रहे हैं जो उम्मीद नहीं थी। हम उम्मीद कर रहे थे कि वहाँ पे जो पत्थर होंगे तो ल्यूज स्टोन होंगे, लेकिन ल्यूज स्टोन नहीं है, वहाँ पे पूरी की पूरी रॉक है। और हम एक लेवल में जा रहे हैं। एक लेवल में चलने से वो शुरू से लेकर एंड तक सेम रहेगा। यदि पैरेलल चलते होते तो हो सकता है कि उसकी डेप्थ के हिसाब से जो है उसका लेवल कम ज़्यादा होता रहता, लेकिन इस ऐसा स्टोन होने की वजह से कंप्लीट स्टोन इसी टाइप के निकल रहे हैं, तो चट्टान को काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी वहाँ पे रेस्क्यूअर लगातार जा रही हैं। अभी हम 2 रेस्क्यूअर से काम करवा रहे थे, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए अभी हम थोड़ी सी जगह बन गई है, क्योंकि सुरंग बन गई है, तो एक रेस्क्यूअर उसमें अंदर रहेगा, तो बाकी अभी हम जो है 3 रेस्क्यूअर को मिलकर काम करवाएंगे। बिल्कुल सर, जैसा कि कह रहे कि कल 10 बजे से जो रेस्क्यूअर है काम करना शुरू कर दिया, लगभग 24 घंटे का समय होने जा रहा है। अभी और क्या समय लग सकता है आगे, और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे सुरंग बन जाएगी। सुरंग में आपको चिपिंग करना है, तो चिपिंग हैमर से जो पावर लगाते हैं उसमें बैक पावर देनी पड़ती है, लेकिन आप सुरंग में उसको पावर यूज नहीं कर सकते, इसको स्मूथली चलाना पड़ेगा। उसके लिए हम जो पहले 2 फीट का डाया लेके चल रहे थे, अभी हम उसमें 3 साढ़े 3 फीट का डाया लेके चल रहे हैं, जिससे कि वो नीलिंग पोजीशन में जो है अपना पावर यूज कर सके रेस्क्यूअर। उसमें दिक्कतें बढ़ रही है कि आगे आप जो है उसमें प्रॉपर पावर यूज नहीं कर सकते, बहुत बड़ा इक्विपमेंट उसमें यूज नहीं कर सकते। आपको मीडियम टाइप के इक्विपमेंट यूज करने पड़ेंगे, जिससे उस जगह के हिसाब से उसको यूज कर सके। जो रेस्क्यूअर की जो टीम है उनको कितना समय दिया जा रहा है, कितने कितने समय बाद में उनको बदलाव, क्योंकि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, उनकी खुद की स्थिति का ध्यान रखना है, उसको लेकर कैसी और कितनी टीम अपने पास में जो बराबर काम कर पा रही है? अभी हम जो है प्रत्येक रेस्क्यूअर को 2 घंटे का टाइम दे देते कि 2 घंटे तक एक बॉडी जो है पेयर उसमें काम करेगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि उसके हमने चेंज किया, जिस हिसाब से टाइम लग रहा है, अभी हम उसको 1 घंटे में बदली करेंगे, जिससे अपना वो 100% एफर्ट्स जो है मिनिमम टाइम यूज करके दे सकें।
सर एक बात मगर और अमित, सामने उनसे आई है, ये जैसे भी जानकारी पूछिए। से पता लगा कि जैसे पत्थर कटाई की गई तो जी अमित ये भी पूछिए कि 7 दिन से अगर बच्ची वहां पर फंसी हुई है तो ऐसे में बच्ची के स्वास्थ्य पर जो असर हो रहा होगा, उसके खान पान पर जो असर हो रहा होगा, उसकी बॉडी में जो एनर्जी लेवल की कमी लगातार हो रही होगी, क्या वाकई में 7 दिन बाद उसके रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सफलता की संभावनाएं हैं? उसे लेकर आप एक बार सवाल कीजिए, उसकी हेल्थ अपडेट के बारे में। बिल्कुल, हमारे स्टूडियो से सवाल है कि जिस तरीके से ठीक है 7 दिन से बराबर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो बालिका फंसी हुई है उसके स्वास्थ्य को लेकर कैसा अपन कह सकते हैं उसकी स्थिति, क्योंकि खाना पीना नहीं मिल पा रहा है, उसकी व्यवस्था कहीं ना कहीं टिपिकल भी नजर आ रही है, किस तरीके से देखते हैं इसको? उसकी अनकॉन्शियस हालत हो सकती है क्योंकि बॉडी मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। बाकी इसका जो प्रैक्टिकली एक्चुअल में जब जैसे ही विक्टिम निकल जाएगा उसके बाद निकलने के बाद जो है डॉक्टर ही क्लियर कर सकता है कि उसकी हालत कैसी है। बिल्कुल ये बात सच भी है, क्योंकि ये व्यवस्था मेडिकल टीम के हाथ में है। जैसे बालिका बाहर आ पाएगी उसके बाद उसका पता लग पाएगा कि उसकी स्थिति कैसी है। मगर अमित, लेकिन ये वाकई में बात एक बहुत जरूर बड़ी कहूंगा- बात है कि अब तक कोई मूवमेंट नहीं देखा जा रहा है। उम्मीद यही करते हैं कि सफलता मिले और चेतना जल्द ही वापस चेतना में आए और वो स्वस्थ हो, यही उम्मीद हम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।